चलिए नमस्कार दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे आप बेयर मिनिमम करके बिना किसी एफर्ट के आप इंग्लिश के एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, जो कि है आपका 15 फैब को। मतलब आज हो गई हमारे पास 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, आपके पास 2 दिन है और आपको 2 दिन में क्या करना चाहिए बेयर मिनिमम कि आप पास हो जाएं। साल भर कुछ नहीं किया, पास नहीं होने वाले हैं आप। अब क्या करें? भाई सबसे पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं। तो सेक्शन ए आपका आने वाला है। सेक्शन ए में है रीडिंग सेक्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर बेयर मिनिमम सीरीज बॉय। ठीक है, बेयर मिनिमम सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर है कोई तो वो है रीडिंग सेक्शन। सिर्फ आपको पैसेज मिलेगा, 2 पैसेज मिलेंगे आपको। दोनों पैसेज में 8 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, 10 मार्क्स का ये दोनों पैसेज होगा। तो 20 मार्क्स के पैसेज में से एटलीस्ट 12 मार्क्स स्कोर करना ही करना है मिनिमम। कैसे करना है उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन होता है राइटिंग एंड ग्रामर का, जिसमें से ग्रामर आप मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है तो हम 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में तुक्के भी लगाएंगे तो एटलीस्ट एक तो सही जाएगा। तो 1 आउट ऑफ 10 हमारा हम यहां से मान के चलते हैं। देन राइटिंग सेक्शन के लिए मेरे पास है कुछ जुगाड़। भाई जुगाड़ मतलब फिक्स्ड लाइंस हैं और तरीके मैं बता दूंगा। इसमें 10 मार्क्स में से आप आराम से स्कोर करने वाले हो 5 तक। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन में प्रोज है, पोएट्री है। ठीक है, और लास्ट में फिर आपका आता है एक सप्लीमेंट्री बुक। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक। तो सप्लीमेंट्री बुक में 9 चैप्टर्स हैं, पोएट्री आपकी 10 है, प्रोज भी 9 है। टोटल ऑफ हो गए 28। भाई 28 करने को नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो बेयर मिनिमम के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में है 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर सप्लीमेंट्री के, जिनके अंदर उसकी समरी दी हुई है। अब उस समरी में भी मैंने 6 पॉइंट्स को पेन से मार्क करके हाईलाइट किया हुआ है। आप वो पॉइंट्स रट के चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें वो लिख के चले जाओ। ठीक है, और कैसे हम इन 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज भी हम समझेंगे। ओवर एंड ओवरऑल 12 मार्क्स, 10 मार्क्स 22 हो गए, 22 एंड 6 मार्क्स 28 टू 30 मार्क्स तक हम पहुंच गए। और 30 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे आपको, 13 मार्क्स मिनिमम मान के चलिए। भाई आपने टीचर के साथ बिल्कुल व्यवहार नहीं बनाए और टीचर ने आपके नंबर काट लिए फुल, तो 13 ही नंबर दिए हैं। ऑन एन एवरेज आपके कितने 43 मार्क्स आ गए भाई आउट ऑफ 100। ठीक है, 40% प्लस, मतलब 33 चाहिए था पास होने के लिए और आप बहुत अच्छे से पास हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रैटेजी रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि पेपर हाथ में आते ही रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर देना है। उसमें भी आपको क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने हैं दोस्तों, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चंस में अगर लेट से क्वेश्चन एमसीक्यू टाइपोलॉजी का है तो आप उसके ऑप्शन भी पढ़िए। ऑप्शन पढ़ के आप उसको पैराग्राफ में ढूंढो, फटाफट फटाफट पैराग्राफ में ढूंढो और जो ऑप्शन सुटेबल दिख जाए उसको मार्क कर दो। आपका अगर एक फिलअप है तो फिलअप में तो नंबर नहीं गवाने भाई, क्योंकि फिलअप आते हैं और एग्जैक्ट वो पैसेज में दिखते हैं, तो वो चीज तो उठा के लिख सकते हैं हम देख के। तो एटलीस्ट 2 फिलअप तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और एमसीक्यू आप मान के चल सकते हो 3 से 4 होंगे। और फिर एक 2 मार्कर क्वेश्चन होता है भाई, 2 मार्क्स का उसमें आंसर लिखना होता है, या 1 मार्क का भी आंसर लिखने के क्वेश्चन आते हैं। तो इन टाइपोलॉजी में तो आप पैसेज में जो शब्द आपके दिख रहे हैं उनमें से सेंटेंस उठा उठा के लिख दो ना। तो अगर आप 4-4 सेंटेंस 2 मार्क्स में लिख के आ रहे हो और 1 मार्क्स वाले में 2 से 3 सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको बेयर मिनिमम 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स दे देगा, 1 मार्क्स में से हाफ मार्क्स तो दे ही देगा। ठीक है, इस तरीके से मिला के आप पैसेज में 14 मार्क्स तक कवर कर सकते हो 20 में से बिना कुछ पढ़े लिखे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा पैसेज है मेरी तरफ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये भी कंप्लीट पैसेज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आपको इन क्वेश्चंस को लगाना है।
इस पैसेज में से, ठीक है। क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इतना बेयर मिनिमम कर लेंगे तो आप आराम से कहीं ना कहीं 12 मार्क्स तक सिक्योर कर पाएंगे भाई साहब। कितने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे? 12 मार्क्स आउट ऑफ 20। नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, राइटिंग सेक्शन। ग्रामर की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि हम उसमें लगाने वाले हैं तुक्के। मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो बिल्कुल मान के चलते हैं उसमें से एक ही मार्क्स आ रहा है। अब राइटिंग सेक्शन 6 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन लेटर टू एडिटर का होगा, एक क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ का होगा। दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो यहां पे है मेन मूल मंत्र, क्या है भाई? लर्न फिक्स्ड लाइंस एंड ट्राई टू फुलफिल वर्ड लिमिट। फिक्स्ड लाइंस रट लो भाई। फिक्स्ड लाइंस कहां से रटे भाई? कहां मिलेंगी फिक्स्ड लाइन? तो यहां मिलेंगी भाई फिक्स्ड लाइन। देखिए लेटर टू एडिटर में फॉर्मेट के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। तो फॉर्मेट तो बिल्कुल अच्छे से कर लो। फॉर्मेट मतलब 1 नंबर। फॉर्मेट बना दिया, 5 में से 1 नंबर आ गए। फिर आपके कंटेंट है भाई, तो कंटेंट के 2 मार्क्स है, तो 2 में से 1.5 तो मैं दिलवा दूंगा भाई आपको। कितना दिलवा दूंगा? 1.5, क्योंकि कंटेंट यहां पे फिक्स्ड दे दिया मैंने। 3 पैराग्राफ के लिए कंटेंट आपको फिक्स्ड दे दिया है, ठीक है। 3 पैराग्राफ बना के लिखिए। अच्छा ये डॉट डॉट में क्या लिखना है? इसमें क्या लिखना है? तो यहां पे आपको लिखना है क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन किस चीज पे है। जैसे टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, मान लो लेटर टू एडिटर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के लिए, तो टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोसाइटी। अगर चोरी की प्रॉब्लम हो रही है तो टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट हैपनिंग इन सोसाइटी, ठीक है, रॉबरी हैपनिंग इन सोसाइटी। भाई यहां पे जहां जहां डॉट दिख रहे हैं वहां पे आपको क्वेश्चन से फिलअप कर देना है, और सिंपली आपको कंटेंट के 1.5 मार्क्स, फॉर्मेट के 1 मार्क्स, और एक और चीज होती है भाई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में आपके चेहरे के एक्सप्रेशन लिख के आओगे, नहीं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ग्रामर और एक्यूरेसी, और कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। ये सब 2 मार्क्स के होते हैं। तो जब आप इतना सब फिक्स्ड रट के जाओगे भाई, याद करके जाओगे, तो 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो मिल रहा है। मतलब करीबन 3 से 4 मार्क्स 5 में से आपके लेटर टू एडिटर में हो गए फिक्स भाई साहब। अब आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की बात करते हैं। सो भाई एनालिटिकल पैराग्राफ जो है इसका भी फिक्स्ड लाइन दे दी है भाई, और इसमें भी डॉट डॉट में क्या लिखना है? क्वेश्चन से उठाना है भाई। इसमें ग्राफ मिल जाता है, कई बार पाई चार्ट मिल जाता है, टेबल मिल जाता है, तो वहां से आप उठा के पूरा कंटेंट कॉपी मार दो भाई, बिल्कुल आराम से 5 नंबर। चलो ज्यादा सेंटेंस आप नहीं बना पाए तो क्या कर पाओगे भाई? 5 मार्क्स में से कितना मिल जाएगा? 2 मार्क्स तो मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? तो कंटेंट के इसमें आपको मिलते हैं 2 नंबर, जिसमें से 1 नंबर तो हम यहां से दिला देंगे, और एक्सप्रेशन के होते हैं भाई 3 नंबर। कितने होते हैं? 3 नंबर। तो 3 में से भी 1 मिल जाएगा और कंटेंट में से भी 1 मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आपके हाथ में है 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपने कवर कर लिए टोटल ऑफ 5 से लेके 6 मार्क्स इन राइटिंग सेक्शन। और पैसेज में आप 12 मार्क्स लेके चलिए। 12 मार्क्स 6 मार्क्स 18 हो गया। ग्रामर से आपको 1 ही मार्क्स मिल रहा है, 19 मार्क्स मिल गए। अब आते हैं सीधे लिटरेचर पे। डिस्क्रिप्शन में जाके फटाक से लिंक पे क्लिक करो, पीडीएफ को खोलो, 5 चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रट डालो। क्वेश्चन कोई भी होगा वही के वही 5 पॉइंट लिख के आ जाओ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 11th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से ही बन रहा है, ठीक है। तो 6-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल हो गया आपका 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स में से मैं बेयर मिनिमम बोलता हूं कि 4 मार्क्स तो मिल रहे हैं आपको। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके बाद 6th और 7th क्वेश्चन कैसा रहेगा? पैसेज टाइप रहेगा। जैसे आपने अनसीन पैसेजेस को सॉल्व किया था प्रोज और पोएट्री को, प्रोज मिलेगा 5 नंबर में, पोएट्री मिलेगी भाई 5 नंबर में, ठीक है। तो इन 5-5 नंबर में से 2-2, 3-3 नंबर भी अगर आप सिक्योर कर पाते हो, पैसेज को पैसेज वैसे ही रिलेटेड टू द क्वेश्चन वहीं का वहीं छापे आते हो, तो आपको एटलीस्ट करीबन यहां से 10 नंबर में से भाई साहब, ये 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में से आप मान के चलो 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं। मतलब लिटरेचर में भी आपके 10 मार्क्स हो रहे हैं 40 में से, ठीक है। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स का हो जाएगा।
आपने टीचर से कुछ व्यवहार नहीं बनाया, मिनिमम नंबर दिए हैं इंटरनल्स में 13 नंबर, तो 30 एंड 13 बिकम्स 43। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू आर पास। बिना किसी देरी के आगे क्या प्रैक्टिस करना है आपने? पैसेज को प्रैक्टिस करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसको उठा लो और उसको में से 5 चैप्टर्स के आप बेयर मिनिमम 5-5 पॉइंट याद कर लीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू आर पास।